Hello everyone, this is Komal, your assistant educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात नहीं बनती है। आज हमारा 4th चैप्टर है मैप्स, जिसमें हमने मैप्स के टाइप्स, मैप्स के कंपोनेंट्स, है ना, किस काम आता है मैप, एटलस क्या होते हैं, हर चीज, स्केल, डिस्टेंस देखी थी। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर वर्कशीट। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले आप क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो। चलो जल्दी जल्दी से आप क्या कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फिर देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स हमारे सामने दिए हुए हैं, ज्यादा है नहीं, ओनली 3 ही है क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ओके, A scale is necessary for a map. मैप के लिए स्केल नेसेसरी होती है। मैप के लिए स्केल नेसेसरी होती है, सही बात है क्या? इज इट ट्रू और फॉल्स? मैप के लिए स्केल नेसेसरी होती है, तो क्या लगता है आपको? स्केल डिस्टेंस करने के लिए, जैसे हम, क्योंकि रियल में जो डिस्टेंस है हम वो मैप में तो नहीं मेजर कर सकते, हम किसका यूज करते हैं? हम स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। बिल्कुल जरूरी होती है, क्योंकि अगर कोई रियल डिस्टेंस 5 किलोमीटर का है तो मैप में थोड़ी 5 किलोमीटर दिखाएंगे। हम क्या कर देंगे, सेंटीमीटर में छोटा करके स्केल में, मैप में तब दिखाएंगे कि स्कूल से घर तक का डिफरेंस, जैसे डिस्टेंस मैं बोल रही हूँ 5 किलोमीटर रियल में, तो मुझे मैप में दिखाना है स्कूल से घर, है ना। तो 5 किलोमीटर इतना बड़ा मैप थोड़ी बनाने वाली हूं मैं, मेरे को तो छोटे मैप के अकॉर्डिंग करना है। तब हम किसका यूज करते हैं? स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, तो स्केल ऑब्वियसली नेसेसरी होती है। डायरेक्शन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मैप्स। डायरेक्शन मैप का कंपोनेंट नहीं है। क्या लगता है आपको? डायरेक्शन वही हमारे जो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ वाले जो होते हैं ना, दिशाएं, तो क्या है मैप का कंपोनेंट नहीं है? क्या हो जाएगा ये? आप खुद ही, इजी है, फॉल्स हो जाएगा। कंपोनेंट है तो मैप का। अ फिजिकल मैप शोज नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। फिजिकल मैप जो होता है वो अर्थ के नेचुरल फीचर्स को दिखाता है, लाइक वाटर, है ना, वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट, माउंटेन्स। तो क्या ये सही है? फिजिकल मैप ही बोलते हैं क्या उसे? तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इजी है ना। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्लू कलर इज यूजिंग फॉर शोइंग। अगर मैप में ब्लू कलर यूज किया जा रहा है तो क्या, क्यों यूज किया जा रहा है बताइए? अगर मैप में ब्लू कलर यूज किया जा रहा है तो क्यों यूज किया जा रहा होगा? वाटर बॉडी शो करने के लिए या अर्थ को शो करने के लिए? तो हम तो मैप बना रहे हैं, तो मैप तो किसी जगह का बनाएंगे। वाटर बॉडीज की लेक है, रिवर है ना। अ डैश इज यूज टू फाइंड द मेन डायरेक्शंस। क्या यूज किया जाता है मेन डायरेक्शंस को ढूंढने के लिए? है ना, किसका यूज किया जाता है मेन डायरेक्शन को ढूंढने के लिए? अ डैश इज यूज टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। बताओ क्या यूज करेंगे? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? कंपास यूज करते हैं ना। डैश कलर इज यूज फॉर शोइंग माउंटेन्स। माउंटेन्स, अगर हमें मैप में पहाड़ों को शो करना है, माउंटेन्स को शो करना है, तो कौन सा कलर का हम यूज करेंगे? कौन से कलर को यूज करेंगे बताइए? ब्राउन, ब्लैक, कौन सा वाला? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ब्राउन कलर शो करते हैं। ठीक है, अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ। ग्लोब कब काम आता है? जब हम अर्थ को स्टडी करना चाहते हैं। कैसा? क्या? अगर ग्लोब काम आ जाता है तो हम मैप क्यों यूज करते? व्हाई डू वी यूज मैप्स? पर ग्लोब क्या होता है ना, वो किस काम आता है? वो पूरा होल समझने के लिए आता है, कि जब हमें होल, पूरा अर्थ के बारे में, कॉन्टिनेंट्स, ये सब देखना है। अब मुझे किसी जगह का, किसी एरिया का मैप देखना है, तो क्या मैं पूरा ग्लोब देखूंगी क्या? उसके लिए मुझे क्या चाहिए पड़ेगा? मैप सही रहेगा ना। मुझे पता करना है यहाँ से कितना दूर है, कौन से डायरेक्शन में। अब मैं मैप, वो ग्लोब थोड़ी छानूंगी। प्रॉपर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? मैप में मिलेगी। लेकिन ग्लोब किस काम आता है? होल, पूरी तरीके से समझने के लिए। लेकिन मैप पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमें बताता है। क्लियर? चलो, What are the intermediate directions? क्वेश्चन 3rd है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या होते हैं? देखो, ये हमारे डायरेक्शंस होते हैं, ऐसे बनाते हैं ना,
तो क्या यही होते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन? ये हो गए जैसे हमारा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो क्या यही है या ये वाले होते हैं जो ऐसे रहते हैं, जो कैसे रहेंगे? नॉर्थ वेस्ट, है ना, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। कौन से होते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन? अभी रीड करते हैं, अभी पता चलेगा। देखो, इंटरमीडिएट डायरेक्शन ये वाले होते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है, ये होते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। क्लियर? इंटरमीडिएट यहाँ पे हम बना रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट से अटैक हुआ, साउथ वेस्ट से अटैक हुआ, जब हम बात करते हैं तो इस तरफ का डायरेक्शन वेस्ट है और है ऊंचाई पे तो नॉर्थ, इस तरफ का डायरेक्शन है ईस्ट है और ऊंचाई पर है तो नॉर्थ, इस तरफ का डायरेक्शन है ये भी ईस्ट है लेकिन नीचे को है, साउथ में, इस तरफ का यानी वेस्ट है लेकिन नीचे को है तो साउथ। क्लियर? तो ये होते हैं हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी किसी से जोड़ रहे हो, कि आप जोड़ रहे हो नॉर्थ को साउथ से जोड़ रहे हो, है ना, ऐसा नहीं होगा, या वेस्ट को ईस्ट से जोड़ रहे हो, नहीं, आपको ये ध्यान देना है वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ऐसा। ये तो चक्रा बन गया व्हील जैसा। What direction does the magnetic needle of the compass show? जो मैग्नेटिक नीडल होती है कंपास की, वो कौन सा डायरेक्शन शो करती है? कंपास आपने देखा होगा, है ना, तो उसकी जो नीडल रहती, सुई रहती, कौन सा डायरेक्शन दिखाती रहती है? साउथ दिखाती, नॉर्थ दिखाती, वेस्ट दिखाती, ईस्ट दिखाती है, या इंटरमीडिएट डायरेक्शन दिखाती है? द मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज शोज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ऐसा बना रहेगा ना कंपास, ऐसे बना रहता है, ऐसी नीडल सी बनी रहती है उसकी, थोड़ी सी ऐसी सी, जैसी बना पाऊं मैं, तो ऐसा जैसा रहता है यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, ऐसा सा डायरेक्शन शो होता रहता है। क्लियर? चलो, तो कौन सा डायरेक्शन दिखाती है? नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, वेस्ट ईस्ट ना लिखे आना। व्हाट आर कन्वेंशनल सिंबल्स? कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं? क्या होंगे कन्वेंशनल सिंबल्स? बताइए। What are the conventional symbols? चलो देख लेते हैं। The symbols used under an international agreement are called conventional symbols. ऐसे सिंबल यानी जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत यूज की जा रहे हैं, मतलब अगर हमारी कंट्री में हम वाटर बॉडीज दिखाने के लिए ब्लू कलर यूज करते हैं तो दूसरी कंट्री में भी वैसे ही यूज होगा, है ना। पता चले हम दूसरी कंट्री जा रहे हैं और वहाँ पे ब्लू जो कलर है वो तेल के लिए यूज हो रहा है, माउंटेन के लिए यूज हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगी? कंफ्यूजन होगी। तो क्या करके रखा हुआ है? कन्वेंशनल साइन का एग्रीमेंट ऐसे कर रखा है इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि सब जगह सेम चीजें रहेंगी तो ईजी रहेगा ना। पता चले कहीं पे कुछ वो साइन का मतलब कुछ और है, दूसरी जगह पे वो साइन का कुछ मतलब और है, तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? चलो, What are the general colors used in making maps? मैप्स को यूज कर जब बनाया जाता है तो कौन से कलर यूज करते हैं? मेजरली कौन से कलर यूज किए जाते हैं जब मैप ड्रॉ किया जाता है? बताओ, कौन सा कलर आपने मैप में देखा है? चलो देखते हैं। ग्रीन, येलो, ब्राउन, ब्लू आर कलर्स यूज इन मेकिंग मैप्स। कौन से कलर यूज होंगे? हरा यूज होगा, येलो यूज होगा, ब्राउन यूज होगा, है ना, ब्लू कलर यूज होगा। आर दी कलर्स यूज इन मेकिंग मैप्स। मैप्स बनाने में ये सारे कलर्स का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। क्लियर? चलो, व्हाट इज एन एटलस? एटलस क्या है? अब बताओ, ये तो इजी है बहुत। एटलस किसे बोलते हैं? एटलस किसे कहा जाता है? एटलस किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ मैप्स, है ना, जो बुक होती है जिसमें मैप्स का कलेक्शन होता है उसको एटलस कहा जाता है। ठीक है, एन एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स। इजी है ना? ओके, चलो। व्हाट इज द नॉर्थ लाइन? नॉर्थ लाइन क्या होती है? नॉर्थ पोल सुना है मैम, लेकिन ये नॉर्थ लाइन क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन सुना है, लेकिन ये नॉर्थ लाइन क्या है? मुझे भी नहीं पता, मैं भी भूल गई। आप बताइए क्या होती नॉर्थ लाइन? पढ़ा है हमने चैप्टर में, मैप्स चैप्टर में
हर चैप्टर में अगर कोई भी टॉपिक होता है उसको अच्छे से डीपली समझाया गया है, ठीक है। चलो, द एरो शोइंग नॉर्थ डायरेक्शन ऑन द मैप इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। इजी है ना, जो एरो क्या दिखाता रहता है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ दिखाता रहता है ना, जो एरो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता रहता है उसी को क्या कहते हैं, नॉर्थ लाइन कहते हैं। क्लियर, ओके। चलो, डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप के बीच में डिफरेंस करना है। देखो, स्केल क्यों यूज करते हैं, मैंने बताया ना कि अगर स्कूल का डिस्टेंस, स्कूल टू होम डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, चलो ये क्या है, रियल डिस्टेंस। हम मैप में कितना दिखाएंगे, लेकिन मैप में हमने दिखा दिया 500 सेंटीमीटर, शॉर्ट करके दिखा दिया। अब किलोमीटर्स में थोड़ी दिखाएंगे, शॉर्ट कर दिया 500 सेंटीमीटर। तो स्केल क्या करता है, रियल जो डिस्टेंस को शॉर्ट कर देता है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, इसमें भी लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप क्या होता है, तो उनका डिफरेंस करना है। चलो, डिफरेंस क्या है, स्मॉल स्केल मैप, इट इज अ काइंड ऑफ ड्राइंग इन विच लार्ज एरियाज लाइक कंट्रीज, ओशंस, कॉन्टिनेंट्स एंड आर शोन इन अ स्मॉल स्केल। देखो, है स्मॉल स्केल मैप, लेकिन इसमें बड़ी बड़ी चीजें दिखाई जाती हैं। बड़ी बड़ी चीजें एज इन मतलब देशों का दिखाया जा रहा है, ओशंस के बारे में दिखाया जा रहा है, कॉन्टिनेंट्स के बारे में दिखाया जा रहा है स्मॉल स्केल में, यानी बड़ी बड़ी चीजें दिखाई जा रही है स्मॉल स्केल मैप में। नाउ व्हाट अबाउट लार्ज स्केल मैप, इट इज अ ड्राइंग इन विच स्मॉल एरियाज लाइक विलेज, टाउन आर शोन ऑन लार्ज स्केल। मतलब बोलते लार्ज मैप होगा तो वाटर बॉडीज बताएंगे, ओशंस बताएंगे, कंट्रीज बताएंगे, नहीं, उल्टा है। लार्ज स्केल मैप में छोटे लेवल की चीजें, जैसे विलेज की इंफॉर्मेशन, विलेज का मैप हो गया, टाउन का हो गया, स्मॉल एरियाज का हो गया, वो दिखाया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है ना, यानी स्मॉल में कंट्रीज, बड़े बड़े लेवल की चीजें दिखाई जा रही हैं, और लार्ज स्केल मैप में छोटी छोटी चीजें, यानी विलेज, टाउन्स एंड ऑल। क्लियर, चलो, तो ये क्या है, डिफरेंस है दोनों में। कंपास इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट मेन डायरेक्शंस, एक्सप्लेन। कंपास किस में मददगार होते हैं, मेन डायरेक्शंस को पता करने में कंपास क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, यूजफुल होते हैं। चलो देखते हैं। कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। कंपास क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो किस काम आते हैं, मेन डायरेक्शन को पता करने में मददगार होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। द मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक नीडल होती है किसकी, कंपास की, है ना, वो कैसी दिखती है, ऑलवेज किस तरफ पॉइंट रहता है उसका, नॉर्थ, मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में रहता है। अभी मैंने बना के बताया था ना, ऐसा ऐसा रहेगा तो उसकी नीडल रहेगी कैसी रहती है, ऐसी रहती है, नॉर्थ साउथ, ठीक है। एंड आफ्टर नोइंग द नॉर्थ अदर डायरेक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड इजिली। अगर एक डायरेक्शन भी पता चल गया, नॉर्थ है तो पता चल जाएगा इसके नीचे साउथ है, ये पता चल जाएगा ईस्ट है, और ये पता चल जाएगा वेस्ट है। इजी है ना। अगर एक डायरेक्शन भी पता चल गया नॉर्थ, तो बाकी भी ऑटोमेटिकली पता चली जाएंगे ना, क्योंकि नॉर्थ के जस्ट नीचे साउथ है, इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है। क्लियर, आ गया समझ में। चलो, What do you mean by intermediate directions and cardinal points? Intermediate direction से और cardinal point से आप क्या समझते हैं? What do you mean by intermediate directions और cardinal points? अब भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये वाले पॉइंट, ठीक है, ये वाले जो हो जाएंगे हमारे, ये जो है ये हमारे कार्डिनल है, इनको बोलते हैं कार्डिनल साइंस, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं हमारे, कार्डिनल साइंस। और ये वाले जो, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ साउथ बोल रही हूँ मैं भी, देखो साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट,
ये हमारे हो जाते हैं इंटरमीडिएट, ये वाले हमारे रहते हैं इंटरमीडिएट साइन या डायरेक्शन आप कह सकते हो। क्लियर, इजी है, समझ में आ गया ना। ये जो मेन है वो कार्डिनल नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और जो हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये हमारे हो जाते हैं इंटरमीडिएट साइन। ठीक है, तो समझते क्या बताना चाह रहे हैं हमें। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस आर कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस, द फोर मेजर डायरेक्शंस आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स सच एज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, है ना, ये नॉर्मल जो है साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, चलो। फॉलोइंग कलर्स आर यूज टू शो व्हाट पर्पस। अगर मैप में ये कलर यूज किया जा रहा है ब्लू ब्राउन येलो, तो किस लिए यूज किया जाएगा? ब्लू कलर क्यों यूज करेंगे, ब्राउन कलर क्यों यूज करेंगे, येलो कलर का यूज क्या है बताइए? या फेवरेट कलर है, बस जो पसंद आ जाए इसलिए यूज करते हैं? क्यों करते हैं बताइए? चलो देखते हैं। The colors are used to indicate various geographical features. Colors का यूज किया जाता है बहुत से geographical features को indicate करने के लिए। Blue water bodies को दिखाने के लिए, ब्लू कलर क्या दिखाएगा? वाटर बॉडीज दिखाता है। ब्राउन कलर क्या दिखाता है? माउंटेन्स दिखाता है ना, पहाड़ दिखाएगा। येलो कलर क्या दिखाएगा? प्लेट्यू दिखाता है ना। ब्लू कलर अगर मैप में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैप है आपका, है ना, ये इंडिया का मैप है, ये समझ लो। यहाँ पे कहीं प्लेट्यू दिखाना हो तो येलो कलर में रहेगा, है ना, जैसे कहीं प्लेट्यू दिखाना हो तो येलो कलर में रहेगा। कहीं वाटर बॉडी दिखानी हो तो कैसी रहेगी? वो ब्लू कलर में रहेगी ऐसे। ठीक है, और क्या दिखाना हो यहाँ पे? कौन सा ब्राउन कलर दिया है तो माउंटेन दिखेगा, ब्राउन वाला ये देख लेते हैं। कौन सा कलर दिखाया जाएगा? माउंटेन के लिए ब्राउन कलर। कुछ भी ऐसा दिखाना हो तो समझो ये माउंटेन है तो ब्राउन कलर। ये ऐसे सिंपल वो भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे है तो ऐसा बना दिया, ऐसे बना दिया। क्लियर, तो ऐसा रहता है। क्लियर, तो ब्लू कलर वाटर बॉडीज के लिए, येलो कलर प्लेट्यूज के लिए, ब्राउन कलर माउंटेन्स के लिए। ठीक है, चलो। ऑन व्हाट बेसिस आर द टाइटल्स गिवन टू द थीमेटिक मैप्स? किन बेसिस पे थीमेटिक मैप्स को टाइटल दिए जाते हैं? क्योंकि थीमेटिक मैप नाम से ही समझ में आ रहा है, थीम बेस्ड मैप्स, ऐसे मैप जो थीम बेस्ड होते हैं ना। कैसे होते हैं? जो थीम के अकॉर्डिंग चलते हैं, थीम दी जाती है। तो क्या टाइटल डिसाइड किया जाता है? कैसे करते हैं टाइटल डिसाइड, बताओ? चलो, द टाइटल्स गिवन टू थीमेटिक मैप्स आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द मैप। टाइटल कैसे देंगे? मैप में इंफॉर्मेशन क्या दी है? मैप में जो जानकारी दी होगी, इंफॉर्मेशन दी होगी, उसी के बेसिस पे हम बोलेंगे कि भाई हाँ ये थीमेटिक मैप है, मतलब ये टाइटल है। दे कंटेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक नेटवर्क्स ऑफ रोड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। ये क्या कंटेन करते हैं? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे नेटवर्क्स ऑफ रोड के नेटवर्क्स को, है ना, फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को, इंडस्ट्रीज के डिस्ट्रीब्यूशन को, यहाँ ये सब शो किया जाता है। क्लियर, तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे? भाई हाँ ये टाइटल है। क्लियर, चलो, क्योंकि थीमेटिक मैप थीम बेस्ड होता है। हाउ आर डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्टेंसेस शोन ऑन दी मैप? कैसे जो डिफरेंट मेजर्स होते हैं किसके? डिस्टेंसेस के, मैप में दिखाए जाते हैं, शो करे जाते हैं। चलो देखते हैं। The distances of different measures are shown on the map through a scale, है ना। कैसे दिखाया जाएगा? स्केल से दिखाया जाएगा। अभी मैंने बताया ना कि घर और स्कूल में 1 या 2 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो मैप में थोड़ी कितना बड़ा डिफरेंस है, मैप इतना बड़ा बनाएंगे 1-2 किलोमीटर का। हम क्या करेंगे? इसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है, किसका यूज करके? स्केल का यूज करके। तो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मेजर्स आर शोन ऑन द मैप थ्रू एज स्केल। अ स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ये बेसिकली क्या होता है? रेशियो होता है। रेशियो किसके बीच का? रेशो, रेशो बिटवीन किसके बीच का रहेगा? देखो, रेशो बिटवीन, अ स्केल इज द रेशो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड,
है ना, एक्चुअल ग्राउंड का एक्चुअल डिस्टेंस, और किसका रहेगा, डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। जो डिस्टेंस मैप में शो किया जाता है, ठीक है, यहां ऐसे लिख दो इसको, जगह नहीं है ना क्योंकि फिर दिखेगा नहीं वहां पे। क्लियर, ये स्केल है। फॉर एग्जाम्पल सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। ये मान लो कि आपके स्कूल और घर के बीच का डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, दूरी 10 किलोमीटर की है। इफ वी शो इट this 10 kilometer, this 10 kilometer distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter on a map will show 5 kilometer on the ground. The scale of drawing will be 1 centimeter is equal to 1 kilometer. मतलब अगर क्या बोल दिया, सपोज कितना है डिस्टेंस, कितना बोल दिया हमें यहाँ पे, क्लियर लिख दिया 10 किलोमीटर, कितना लिख दिया, 10 किलोमीटर का लिख दिया डिफरेंस, ठीक है। इफ वी शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, अब यही 10 किलोमीटर का डिफरेंस जो रियल है ना, यानी रियल कितना है, रियल है 10 किलोमीटर ऑन मैप, मैप में कितना दिखा रहे हैं हम, 2 सेंटीमीटर, मतलब मैप में हम क्या दिखा रहे हैं, सिर्फ 2 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं, और रियल में कितना है 10 किलोमीटर, कितना बड़ा डिफरेंस है। दैट मीन्स इफ वी शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर कितने का हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया 5 किलोमीटर, है ना। अगर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। द स्केल ऑफ ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। स्केल क्या रहेगी ड्राइंग की, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर रहेगी। क्लियर हुआ, यानी हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया ना। अब रियल में थोड़ी मैं इतना बड़ा जो है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाऊंगी, मैप में क्या कर दिया, मैप में मैंने 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर के हिसाब से दिखा दिया। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, 2 से डिवाइड कर देंगे 5 हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। क्लियर आया समझ में, ये क्या हो गई है, ये हमारी स्केल है। आगे बढ़े, ओके चलो। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैप्स ओवर ग्लोब। मैप्स के क्या फायदे होते हैं, ग्लोब भी जरूरी होता है लेकिन ओवर ग्लोब मैप्स के क्या फायदे होंगे ये बताना है हमें। ग्लोब इज अ लिटिल यूज, globe is of little use when we want to study only a part of the earth like district, country, states, town and villages, while maps are useful to study small parts of area with specific information। ठीक है, ग्लोब्स भी अपनी जगह ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम बात करें ग्लोब्स की तो ग्लोब्स क्या करेगा, ज्यादा जानकारी देगा, मतलब बड़ी जानकारी लेने के लिए ठीक है। जैसे पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, हमने किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखना है, हमें कंट्री को देखना है, स्टेट को देखना है, टाउन को देखना है या विलेजेस को देखना है, ये हम देख पाएंगे। लेकिन अगर हमें क्या देखनी, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देखनी है, छोटे छोटे जगहों की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जानकारी देखनी है, तो तब भाई क्या काम आता है, मैप ही काम आएगा, है ना। अगर आपको अपनी कॉलोनी का एरिया देखना है, अपना आसपास का रीजन देखना, एरिया देखना है, कहाँ क्या स्कूल है, तो क्या आप ग्लोब में झांकोगे, ग्लोब में तो क्या देखते हो आप, कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं, वाटर बॉडीज दिखती है ना, कंट्रीज दिखती है, स्टेट्स दिखते हैं, ये थोड़ी दिखेगा कि आपका घर का एरिया कहाँ है, आसपास का जो है। उसके लिए आप क्या देखोगे, मैप देखोगे, तो मैप में पूरा दिया रहता है। तो ये डिफरेंस हो जाता है, ग्लोब में बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है लेकिन डिटेल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है ना, वो हमें कहाँ से मिल पाती है, वो तो मैप से ही मिलती है। क्लियर, चलो। डिफाइन मैप्स एंड इट्स वेरियस टाइप्स। मैप्स डिफाइन करना और मैप्स के अलग अलग टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं मैप्स के, बताओ जल्दी। मैप्स के कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप होंगे मैप्स के, फोर है, 2 है, 3 है। चलो,
मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स एरिया ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। देखो मैप क्या है, बेसिकली एक ड्रॉइंग ही तो है, एक क्या है रिप्रेजेंटेशन कह लो या ड्रॉइंग है ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस यानी अर्थ में जो कंट्रीज हैं, अर्थ में जो कंट्रीज के अंदर स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, है ना, जगह हैं, हम क्या करते हैं मैप में ड्रॉ करते हैं। तो वो क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है, ड्रॉइंग ही है एक तरीके से, ठीक है। अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स एरिया ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। हम क्या करते हैं, फ्लैट सरफेस पे बनाते हैं ना, वो भी स्केल का यूज करके। जैसे हमें स्कूल के 10 किलोमीटर को हमने मैप में 2 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग दिखा दिया। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप्स क्या है, जैसे कि मैंने बताया रिप्रेजेंटेशन है, ड्रॉइंग है अर्थ सरफेस की चीजों का। तो कितने टाइप्स होते हैं मैप्स के, तो ये कुछ टाइप्स है। फिजिकल मैप्स, फिजिकल नाम से ही समझ में आ रहा है, मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। ऐसे मैप्स जो अर्थ के नेचुरल फीचर्स को शो करते हैं, ऐसे मैप्स विच शोज द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। जैसे क्या शो करेंगे, माउंटेन्स, जो माउंटेन्स दिखाते हैं, है ना, प्लेट्यूज दिखाते हैं, प्लेन्स दिखाते हैं, रिवर्स दिखाते हैं, ओशंस दिखाते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, फिजिकल और रिलीफ मैप, है ना। फिजिकल भी बोल सकते हैं और रिलीफ मैप भी बोल सकते हैं। तो क्या क्या बोल रहे हैं, किनको बोल रहे हैं, फिजिकल मैप, जो फिजिकल नेचुरल फीचर्स बेसिकली, जो क्या दिखाएंगे, नेचर वाली चीजें। हमें नेचर से क्या क्या मिला है, हमें माउंटेन नेचर से मिला है, क्या हमने बनाया, प्लेट्यू भी नेचुरली मिला है, प्लेन्स भी नेचुरली मिले हैं, रिवर्स भी नेचुरली मिले हैं, ओशंस एटसेट्रा, है ना। तो इन्हीं सबको हम बोलते हैं फिजिकल और रिलीफ मैप। Political maps, maps showing cities, towns, villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political map। नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे हमारे इंडिया का आप देखोगे फिजिकल मैप अलग दिखेगा, पॉलिटिकल अलग। पॉलिटिकल मैप जैसे ही देखोगे ना, तो आपको स्टेट बाउंड्रीज दिख जाएगी, कंट्री बाउंड्रीज दिख जाएगी, हाईलाइट होंगी। तो ऐसे मैप्स जो क्या दिखाते हैं, सिटीज को, टाउन्स को, विलेजेस को, है ना, एंड डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को वर्ल्ड के विथ बाउंड्रीज, बाउंड्रीज के साथ दिखाया जाता है, तो उनको क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। दिख जाएगा आपको कि मध्य प्रदेश इतने से इतना है, इसके बाद ये छत्तीसगढ़ का एरिया है, यहाँ पे महाराष्ट्र का एरिया है, यहाँ पे यूपी का एरिया, हिमाचल का एरिया। क्लियरली पॉलिटिकल मैप में आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे जो है म्यांमार है ना, नेपाल है। तो पॉलिटिकल मैप होता है, उसमें क्लियर चीजें दिखती है। यहाँ पे क्या आपको माउंटेन, ओशंस कुछ भी मेंशन है नहीं, वो यहाँ मिलेगा फिजिकल मैप में। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। थीमेटिक मैप्स, मैप्स विद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक रोड्स, road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forests, industries etc are known as thematic map। theme based map, है ना, कैसे होते हैं, जो थीम पर बेस्ड होते हैं। जैसे रोड का मैप, हम बोलेंगे ना, अरे रोड मैप दिखाओ, जैसे ही खोलेंगे तो रोड 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 पूरा समझ में आ जाएगा, यहाँ से ये रोड जा रही है, हाईवे के लिए रोड है, यहाँ से ये जा रही है ना। रेनफॉल मैप, कहाँ कहाँ कौन सी हैवी रेनफॉल वाली जगह कहाँ कहाँ होती है, ये समझ में आ जाता है। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, कौन से फॉरेस्ट जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ कहाँ है, मैप खोलेंगे तो दिख जाएगा, अच्छा ये इस एरिया में, ये इस एरिया में। क्लियर। इंडस्ट्रीज देखनी हो, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, या कुछ भी, किसी भी टाइप की इंडस्ट्रीज, तो किस में मिल जाता है, थीमेटिक मैप में, यानी थीम, जिसपे थीम बेस्ड हो, थीम दी गई हो। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, चलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ मैप एंड देयर इंपॉर्टेंस। मैप के कंपोनेंट्स क्या है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैप के कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे अभी हम एक बार पढ़े थे, डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस होता है और सिंबल्स होते हैं। चलो देखते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप, मैप के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने, 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप के, डिस्टेंस, डायरेक्शन और उसके बाद सिंबल होता है एक। Distance, a small distance on paper represents a large distance on the ground through a scale। अब हमें क्या करना है, जो पेपर पे यानी मैप में जो हम स्मॉल डिस्टेंस दिखाते हैं ना, वो एक्चुअली स्केल के थ्रू हो पाता है, क्योंकि रियल में वो डिस्टेंस ज्यादा है। हमने देखा था ना अभी एक एग्जांपल कि स्कूल से घर तक का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, बट मैप में कितना दिखा दिया, सिर्फ 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इतना बड़ा 10 किलोमीटर का तो हम नहीं दिखा सकते। तो फिर किसका यूज होता है, स्केल का, जो किस में आता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हुआ, पार्ट हुआ ना मैप का, इंपॉर्टेंट चीज हुई, तो कंपोनेंट। डायरेक्शन, मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर, दिस शो द नॉर्थ डायरेक्शन, बाय नोइंग वन डायरेक्शन अदर डायरेक्शन कैन बी फाउंड ऑन।
ठीक है, डायरेक्शन की बात हो रही है, ये जो डायरेक्शंस दिए गए हैं, जैसे आप ये देखोगे ना कंपास पे, तो आपको सिर्फ यहाँ पे नॉर्थ दिख रहा है, दिख गया, फिर यहाँ पे साउथ समझ जाओगे, फिर यहाँ पे ईस्ट है, समझ में आ जाएगा, यहाँ पे इस एरिया में वेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारे कार्डिनल डायरेक्शन है और ये कंपास है, तो ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। देखो ये वाले कार्डिनल होते हैं, अब भी बताया भी था, ये कार्डिनल हो गए, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये इंटरमीडिएट है, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, जैसे एक डायरेक्शन यहाँ पे बना है नॉर्थ, बाकी यहाँ कहीं बने क्या, बाकी सिर्फ क्या बना है, फिर साउथ बना है, तो हमें समझ में आ गया एक ये डायरेक्शन है। तो अब ये देख लिया तो समझ में आ जाएगा ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। क्लियर? ये भी क्या है, कंपोनेंट है किसका, मैप का, जो डायरेक्शन बताने में मददगार होता है। ठीक है, मैप देख रहे हो, मैप में डायरेक्शन नहीं पता कि स्कूल जाना है घर से, तो स्कूल का डायरेक्शन नॉर्थ है, तो दिख ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा, तो कैसे जाओगे? ऐसे तो मैप बना है तो क्या कहीं भी चले जाओगे क्या, कि तुक्के में मिल गया तो मिल गया, हम तो घूम रहे हैं। डायरेक्शन पता चल जाएगा कि नॉर्थ साइड है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करोगे। चलो, सिंबल, ये रहे सिंबल। Symbol is the third important component of a map. It is impossible to draw exact size of different features such as building, road, bridges, trees, railway lines or a well on a map. So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines. अब अगर मानो हमें मैप में डैम दिखाना हो, मैप में रेलवे लाइन दिखानी हो, मैप में बिल्डिंग्स दिखानी हो, वाटर बॉडीज दिखानी हो, पुलिस स्टेशन दिखाना हो, तो इतने से मैप में क्या इतना बड़ा पुलिस स्टेशन, मैप, मतलब वाटर बॉडीज, रेलवे लाइंस बिछाएंगे क्या, बनाएंगे क्या? नहीं। हम किसका यूज करते हैं, सिंबल के थ्रू, कि मानो ये मैप है, ये मैप है, तो मैप में हमें दिख गया कि भाई यहाँ ये ब्लू है ना, ये ब्लू है, यानी यहाँ पे वाटर बॉडीज है, समझ में आ गया देख के। अब क्या इतना बड़ा तालाब या नदी बनाएंगे, नहीं ना, तो क्या है, जैसे ये देख लीजिए, कन्वेंशनल सिंबल्स हैं जो सब जगह मतलब इंटरनेशनली भी यूज किए जाते हैं, रेलवे लाइन, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और यहाँ पे रेलवे स्टेशन, तो ऐसे सिंबल यूज होंगे। अगर रेलवे लाइन आपको देखनी है कैसे कैसी ब्रॉड गॉज, तो ऐसा होगा, मीटर गॉज ऐसा। रोड्स, मेटल रोड और ये अनमेटल रोड, मेटल रोड ऐसी दिखेंगी, अनमेटल ऐसी दिखेंगी। बाउंड्री, इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, अगर आपको इंटरनेशनल बाउंड्री देखनी है तो ऐसी दिखेगी, इंटरनेशनल बाउंड्री इस तरीके से दिखेगी, स्टेट बाउंड्रीज ऐसे दिखेगी, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री आपको ऐसे दिखेगी, है ना। रिवर देखना है तो रिवर ऐसे दिखेगा, वेल देखना है, कुआं देखना है, ऐसे दिखेगा, कैनाल देखना है ऐसे दिखेगा, ब्रिज देखना है ऐसे दिखेगा। ठीक है, टेंपल, टेंपल के लिए ऐसा सिंबल होगा, चर्च के लिए ये वाला होगा, मॉस्क के ये होगा और छतरी के लिए ये वाला। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ लिखा रहेगा, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस के लिए पीटीओ लिखा रहेगा, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस जहां लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पीएस लिखा है ना, यहाँ पे कहीं पीएस लिखा है, पीएस लिखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मतलब जो भी मैप हो, ये तो मैं रेफरेंस के लिए बता रही हूँ, कोई भी जगह का भी मैप हो, कोई जगह वहाँ का मैप है, वहाँ पे यहाँ कहीं पीएस लिखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पुलिस स्टेशन है ना। जैसे मैप बना हुआ है, अब यहाँ पे आपको पीएस लिखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा इस एरिया में पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे अगर कुछ वाटर बॉडी बनी है तो आपको समझ में आ जाएगा भाई पानी है यहाँ पे, है ना। क्लियर? ऐसे सेटलमेंट देखना है, घर वगैरह कहाँ, तो उनके लिए ऐसा सिंबल होगा। ग्रेवयार्ड देखना है, उनके लिए ऐसा सिंबल होगा, है ना। ट्रीज तो ऐसा मिल जाएगा हमें, ग्रास तो ऐसा मिल जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? आ गया समझ में? तो क्या बोला जा रहा है, सिंबल इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। क्यों इसको लेते हैं, यूज करते हैं? क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं बना सकते, इतनी सारी चीजें एग्जैक्टली इतने से मैप में नहीं बनाई जा सकती, तो हम सिंबल का यूज करते हैं। तो सिंबल, डिस्टेंस और डायरेक्शन ये मैप के कंपोनेंट है, पार्ट है। चलो 18 डिफरेंशिएट बिटवीन स्केच एंड प्लान। स्केच और प्लान के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। द डिफरेंस बिटवीन स्केच एंड प्लान आर एज फॉलोज। स्केच, इट इज अ ड्राइंग बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। ये कैसी मेमोरी, मतलब कैसी ड्राइंग होती है, रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे हमें किसी का स्केच बनवाने के लिए दिया है, तो आपको याद है कैसा है, तो आप स्केच बना दोगे। स्केल का यूज नहीं करते, आप बस स्केच बना रहे हो कि अच्छा हाँ यहाँ पे ऐसा है, यहाँ से इसका घर मिल जाएगा, है ना, ये इसका घर है, फिर ऐसे यहाँ से थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पे स्कूल मिल जाएगा, ऐसा बना दिया आपने, एग्जैक्ट नहीं बना रहे हो। समटाइम्स अ रफ स्केच इज रिक्वायर्ड फॉर एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर एरिया इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। कई बार हम क्या करते हैं, रफ जैसा मैप ड्राइंग जैसी बना देते हैं। जैसे आप टीवी या देखते हो ना सीरियल वगैरह, तो उसमें ऐसा दिखाता हो खजाने का मैप, तो कैसा बना रहता है, खोलते हैं और यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पत्थर रखे, यहाँ बिल्डिंग बनी, तो स्केच जैसा रफ बना रखा है ताकि पता चल जाए आसपास क्या है।
Suppose you want to go to your friend's house and you don't know the way, then your friend may make a rough sketch to show the way to his house. Such a rough drawing is called a sketch map. अब मानिए आपको अपने दोस्त के यहाँ जाना है, ठीक है, तो आप वो क्या करेंगे, वो आपको रफ मैप बना के दे देंगे कि देख तू यहाँ से अपने घर से निकलेगा ना तो ये वाला रास्ता है, फिर यहाँ से एक ये रास्ता पड़ेगा, ठीक है, और एक और ये रास्ता भी रहेगा, तो तू इससे आ जाना, फिर यहाँ से ऐसा है ना, यहाँ पे तेरे को ऐसे मंदिर मिलेगा तो मंदिर के जस्ट यहाँ पे मेरा घर, ऐसा बना दिए तो आप ऐसे 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 जाके रफली फॉलो करोगे, इजी हो जाएगा। ये क्या होता है, स्केच। प्लान ऑफ एन एरिया कंसिस्ट ऑफ डिटेल्स अबाउट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन। अगर प्लान कर रहे हैं तो हम प्रॉपर लंबाई चौड़ाई देखेंगे उस जगह की। अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केलर, ऑन अदर वर्ड्स, और ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल इज कॉल्ड अ प्लान, है ना, मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये जगह है ना, ये इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई है, ये जगह है, इसकी इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई है, मतलब प्रॉपर बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि इधर से निकलना है इधर जाना है फिर ये ऐसे डायरेक्शन कुछ भी बना दिया, प्रॉपर बन रहा है विथ प्लान, है ना, उसको बोलते हैं हम प्लान। क्लियर? चलो अब केस बेस्ड क्वेश्चन है। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। मैप क्या है, एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग है एक जगह का, है ना, अर्थ के सरफेस में जो भी जगह है उनका एक रिप्रेजेंटेशन है, ड्राइंग है, जो हम फ्लैट सरफेस पे बनाते हैं स्केल का यूज करके, है ना। बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली, लेकिन जो राउंड शेप है उसको तो हम कंप्लीटली फ्लैट नहीं कर सकते, अर्थ तो हमारा राउंड है। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेस, इसीलिए हम मैप का यूज करते हैं और जो बहुत से पर्पज के लिए हमारे लिए यूजफुल होता है। वन मैप शोज अ स्मॉलर एरिया एंड फ्यू फैक्ट्स। अब एक ही मैप क्या कर देता है, छोटे से एरिया को शो भी कर देता है और बहुत से फैक्ट्स भी बता देता है। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट एज अ बिग बुक, या कोई दूसरा मैप ऐसा है कि बहुत सारे फैक्ट कंटेन करेगा जैसे बुक जैसा, है ना। When many maps are put together, we get an atlas. जब हम बहुत सारे मैप्स को साथ में रखते हैं तो एटलस मिलता है। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस, मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। एटलस क्या होते हैं, बहुत डिफरेंट साइज के भी हमें मिल जाते हैं। क्लियर? चलो तो ये हमने पैसेज रीड कर लिया। नाउ ये क्वेश्चन है डिफाइन मैप। आपको क्या करना है, मैप को डिफाइन करना है। क्या करोगे, कैसे करोगे, आपको क्या करना है, मैप को डिफाइन करना है। तो चलो देख लेते हैं कहाँ पढ़ा था हमने मैप के बारे में। देखो ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कोशिश करो। क्या है, मैप इज अ ड्राइंग और अ रिप्रेजेंटेशन, यही है ना। मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। राइट इन ब्रीफ अबाउट एटलस। एटलस के बारे में आपको बताना है। अब भी हमने सबसे एंड में ही देखा था, ये देखो यहाँ पे वेरियस साइजेस के होते हैं, मेजरमेंट, है ना, डिफरेंट स्केल्स के होते हैं। When many maps are put together, we get an atlas. Atlases are of various sizes, measurement drawn on different scales. Clear? इसको डीपली इतना समझने का नहीं है क्योंकि ये पैसेज है। क्लियर? तो लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक शेयर कर दो भाई, जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फटाफट से क्या करना है आपको, लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, कुछ भी डाउट होता है। चलो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की वर्कशीट एंड होती है। मैं उम्मीद करती हूँ सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।